हेलो वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है त्यौहार के पर्व में दिवाली का समय चला हुआ है, तो मैं अपने परिवार और अपने चैनल की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं फॉर दिवाली। दिवाली के लिए सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन टॉपिक को थोड़ा सा हटाकर, जैसा कि हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, उसी को देखते हुए आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, अदर क्लासेस में, एग्जाम में आता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, इसके बारे में, एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनाई जाती है, किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ऐसे कौन से टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, ये सब आज आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय मेकिंग यूज ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रियाएं। वर्ब के काइंड्स में जब हम वर्ब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक वर्ब ट्रांजिटिव और एक सेकंड होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो पहचान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहां कर्ता क्रिया कर्म किसी वाक्य में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और विदाउट ऑब्जेक्ट, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब एंड एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज वेयर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। व्हाइल, जबकि इन द अदर केस, दूसरे केस में, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन द रिसीव्स द एक्शन, इट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। कोई बात नहीं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, क्या आप पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने आते हैं? तो जवाब में मेरे को मिला, सर कोशिश तो हमने बहुत की लेकिन समझ में नहीं आया। तो कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, आज की वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा। कितने टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, कितने टेंसों का नहीं बनेगा, आज की वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को वीडियो जरूर समझ में आएगी। एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य बोला जाता है बेटा, कर्तवाच्य। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसको बोला जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य समझने की पूरी कोशिश करोगे। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाए, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, वो वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, वो वाक्य पैसिव वॉइस होता है। तो यहां पर मोहन राइट्स लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। यदि मैं इसको यह कह दूं
कि एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है तो ये बेटा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, कितने टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस को एक बार फिर, एक्टिव वॉइस को कर्तवाच, पैसिव वॉइस को कर्मवाच। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो वाक्य पैसिव वॉइस होता है। ये लिख दिया हमने यहाँ पे एक्टिव वॉइस और इधर लिख दिया हमने पैसिव वॉइस। एज ए एग्जाम्पल मैं और आपको बोलकर समझाता हूं। राधा एक गाना गाती है, एक्टिव वॉइस है। एक गाना राधा के द्वारा गाया जाता है, यह पैसिव वॉइस है। मैं आपको पढ़ाता हूं, यह एक्टिव वॉइस है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यह पैसिव वॉइस है। पिताजी एक अखबार पढ़ते हैं, यह एक्टिव वॉइस है। एक अखबार पिताजी के द्वारा पढ़ा जाता है, यह पैसिव वॉइस है। चपरासी एक घंटी लगाता है, एक्टिव वॉइस है। एक घंटी चपरासी के द्वारा लगाई जाती है, यह पैसिव वॉइस है। आई शैल टीच यू, यह एक्टिव वॉइस है। यू विल बी टॉट बाय मी, यह पैसिव वॉइस है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, सकर्मक, जहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज होंगी, सकर्मक क्रियाएं की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। जैसा राधा गाना गाती है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज हैं, और राधा गाती है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट कि एक्टिव से पैसिव कितने टेंसों की बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। 8 टेंसेस, ध्यान देना है सभी को विशेष। अब 8 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है बेटा पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। सभी विशेष ध्यान से सुनेंगे। 4 है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आवाज साफ आ रही है, आपको साफ सुनना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 5 है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, और बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, और 8 है लास्ट फ्यूचर परफेक्ट। 8 टेंसेस हो गए, 8। एक बार फिर बताता हूं किसका पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब बात आती है कि ऐसे कौन से 4 टेंसेस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप वैसे आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया गया है, अब जो शेष रह गए हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, और 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब 4 ये हो गए, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक बार फिर सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब आती है बात कि पैसिव वॉइस में प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज क्या होंगे? आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू, दे चेंज इनटू देम, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, और इट चेंज इनटू इट्स। ये एक्टिव से जब पैसिव वर्ब बनाया जाएगा तो इन प्रोनाउनों को हम ऑब्जेक्ट केस में चेंज कर देंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या मीनिंग है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, कितनों की नहीं बनती है, किस प्रोनाउन को किस में चेंज किया जाता है। आज की वीडियो में आपको ये टॉपिक क्लियर किया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को समझाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।